हाँ जी, कि क्वालिफाई हो गया एग्ज़ाम में, घर भी हो आई थी उसके बाद। और जब मैं वापस आई फिर मुझे पता लगा कि मेरा रैंक 1 है। नहीं, उस टाइम तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। घर वालों ने इतनी बार बोला, कहते नहीं हो गया है। पर उस टाइम पे ये था कि कुछ टाइम पीरियड जब मुझे लगा कि नहीं अब डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो मैंने भी अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। वो तो डांस मैं बचपन से कर रही हूँ और मेरे गुरु अंजू मिगलानी जी हैं, वो शाहबाद से हैं, तो मैंने 2nd क्लास से कथक सीखा है। वैलेंटाइन्स डे ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डिस्ट्रैक्शंस तो फिर रहती ही हैं, बाकी ये अपने ऊपर होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना है नहीं होना है। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹੀ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 5ਵੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ UGSC ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮੱਕੜ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। तो सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बहुत अच्छा लग रहा है और इसके लिए पेशेंस भी चाहिए था कि आप इतने अटेम्प्ट्स के बाद 5th अटेम्प्ट में कर रही हूँ मैं। पर इसके लिए मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स को जाता है सपोर्ट के लिए। ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਤਾਂ हाँ जी, उस टाइम पे जब ये रिज़ल्ट आया तो पहले तो मुझे जो पोर्टल है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो पहले तो रिज़ल्ट खुल नहीं रहा था, तो मैं पूरी रात जागती रही देखने के लिए कि रिज़ल्ट खुलेगा। तो फिंगर क्रॉस कीती है हाँ कुछ? जी। अच्छा। फिर अगले दिन सुबह मैं अपना डिपार्टमेंट आके मैंने देखा कि अब मैं चेक करती हूँ, अब तो खुल जाएगा। तो तब तो बस ये देखा कि क्वालिफाई कर लिया मैंने JRF, तो बहुत खुशी हुई, सबको बताया, अपने टीचर्स को, फैमिली, घर पे सब। फिर उसके मेरे को 1-2 दिन बाद पता लगा कि ऐसे लिस्ट नहीं आती बट परसेंटाइल आती है इसकी, तो परसेंटाइल के थ्रू आपको रैंक पता लगता है। तो वो भी मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि ऐसे आपका रैंक इससे पता लग जाएगा हॉस्टल में। तो फिर मैंने देखा मेरी 100 परसेंटाइल थी, तो फिर जब UGC मैंने गूगल पे डाला कि कैसे निकालते हैं रैंक, तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरा ही रैंक 1 है। और मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, तो मैं फिर से उसके पास गई, मैंने कहा मेरा रैंक 1 आ रहा है पर ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने बोला कि आपकी तो 100 परसेंटाइल है तो रैंक 1 ही होगा। तो देखो कि रिजल्ट आउन तो 48 आवर बाद यानी कि 2 दिन बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? हाँ जी, कि क्वालिफाई हो गया एग्ज़ाम में, घर भी हो आई थी उसके बाद। और जब मैं वापस आई फिर मुझे पता लगा कि मेरा रैंक 1 है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ मैं ही ਜਿਹੜਾ कि टॉप ਕੀਤਾ? नहीं, उस टाइम तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। घर वालों ने इतनी बार बोला, कहते नहीं हो गया है। तो ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਡਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ? तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो ऐसे होता है कि आप जान रहे हो पेपर कैसा आ रहा है, पहले अटेम्प्ट में जाना, फिर और अच्छे से पढ़ा, सेकंड में थोड़ा सा फील हुआ, फिर उसके बाद लगा कि नहीं अब तो बहुत गड़बड़ होगी, अब नहीं हो पाएगा पेपर। तो उस टाइम पे वही मेरे फैमिली खड़ी थी, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स, मेरे सुपरवाइज़र, और मैंने इस बार कोचिंग भी ली थी बेगीराम सर से, वो हिमाचल से हैं, और मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर भारती गर्ग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं, तू कर, हम हैं। मेरे पेरेंट्स ने, मैंने बोला रहने देती हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो वो बोलते कि तेरे को क्या टेंशन है, तू पढ़ अपना, और हम बैठे हैं। तो ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਟੈਂਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ?
जो अभी इससे पहले लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो उस दिन मुझे याद है मैं गई थी अपने डिपार्टमेंट और मैम को बोला कि मेरा मैम इस बार फिर नहीं हुआ, एंड आई वाज जस्ट साइलेंट की, और वो मैम भी देख पा रहे थे। तो मैम ने बोला अब सब छोड़ के बस इस पे लग जा, और अगर किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई कोचिंग ढूंढ और मुझे आज शाम को अपडेट दे। तो मैंने उसी दिन ढूंढा और फिर एनरोल करा फॉर दैट ऑनलाइन कोर्स। और बाकी मेरे पेरेंट्स शुरू से वो कि कोई बात नहीं, तू फॉर्म भर, इस बार हम खड़े हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ? मैं अम्बाला से बिलोंग करती हूँ, और मेरी फैमिली भी अम्बाला में है, और मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मा भी बिज़नेस में हेल्प करते हैं और हाउस मेकर है। और मेरा ब्रदर है वो बैंगलोर में है और उसका अपना स्टार्टअप है, इज़ एन इंजीनियर, और मेरे भाभी भी इंजीनियर हैं इन JP मॉर्गन। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੈ? मेरा टीचिंग रिसर्च में ही मन है आगे जाने का, और बाकी सिविल्स की भी मैं तैयारी करूँगी, बाकी देखते हैं ਸੋ क्या। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? पढ़ाई का अगर मैं बोलूँ तो 2 से 3 साल की मेहनत है। बाकी सुबह शाम अपनी क्लासेस लगानी, और फिर वीकली रिवीजन करना, मंथली रिवीजन करना, अपने सेल्फ स्टडी रोज़ करना, तो पूरा दिन ही आप मान लो कि लग जाता। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, मैं चलाती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ तो मैं तो चलाती हूँ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ हाँ ਕਿ जी। पर उस टाइम पे ये था कि कुछ टाइम पीरियड जब मुझे लगा कि नहीं अब डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तो मैंने भी अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। पर ये है कि आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि आपको कब कितना टाइम पढ़ाई को ਸੌਖੀ देना। ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ? नहीं, इसके लिए तो बहुत एक सेल्फ आपको कंट्रोल और डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। तो ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਹੈबिट्स ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? अब मैं कथक में करती हूँ, कथक आर्टिस्ट अच्छा। हूँ। हाँ जी, और मैं कथक सिखाती भी हूँ, तो डांस मैं बचपन से करी, और मेरे गुरु अंजू मिगलानी जी हैं, वो शाहबाद से हैं, तो मैंने 2nd क्लास से कथक सीखा है। ਤੋ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ UGC NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। बस और तो कुछ नहीं, बस पेंटिंग वगैरह का शौक है, वो भी करती हूँ कभी कभी, और बस। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਮ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਮ ਤੋਂ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ? हाँ जी, तो हमें अपने जो गोल्स हैं ना उनको पूरा डिफ़ाइन करके उन पे काम करना आज से शुरू कर देना चाहिए। हमें लगता है कि चलो कोई नहीं, आज हम ये कर लेते हैं, कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। तो हमें जो हमारा गोल है उसका टाइम पीरियड सेट करना चाहिए कि इतने टाइम में हमें ये अचीव करना ही करना है, और फिर बिल्कुल हो सकता है। ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ? हाँ जी, बिल्कुल है वेस्टर्न कल्चर का इंडियन यूथ पे, पंजाब के यूथ पे प्रभाव। और हम आजकल देखते हैं सारे वैलेंटाइन वीक कॉलेजेस में कैसे मनाया जा रहा है और सारा कुछ, तो इस चीज़ का इफ़ेक्ट तो पूरा है। तो इस चीज़ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस तो फिर रहती ही हैं। बाकी ये अपने ऊपर होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना है नहीं होना है, क्योंकि जैसे अब हम बोले अलग अलग फेस्ट भी चलते हैं, पर एक स्टूडेंट के ऊपर है कि उसको उस फेस्ट में जाना है, पार्टिसिपेट करना है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं एंटी हूँ उन फेस्ट के या कुछ भी। मैं खुद बहुत कल्चरली एक्टिव हूँ, सोशली एक्टिव हूँ, तो वो भी एक ज़रूरी पार्ट है। बट सबको अपना एक पता होना चाहिए कि हमें हमारी एक बाउंड्रीज़ होनी चाहिए कि हमें इसके बाद अब अपना पढ़ाई भी करनी है, आज मौज मस्ती भी होगी, खा पी भी लिया, तो आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना है। तो लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂड्स ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? फ्रेंड्स तो बहुत ज़रूरी हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया।
तो मेरे अम्बाला के कुछ खास फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर हैं कुछ खास फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा मेरे को स्कूल टाइम से हैं, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और आज भी उनको बताया तो वो पूरे कह रहे हैं कि चलो मिलते हैं, अब फाइनली दीक्षा फ्री हो जाएगी। मैंने कहा अभी भी मैं नहीं फ्री, अभी मेरी पीएचडी चल रही है। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ अभी ਸਟੱਡੀ मैं तीसरे साल में हूँ पीएचडी के, तो प्लान तो भी यही है कि 1-1.5 साल में ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ खत्म। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ उसके बाद तो पहले तो मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया था, मैं तभी घर हो आई थी, तो सारे कजन सब फैमिली इकट्ठे हो गए थे घर पे और हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर मुझे यहाँ वापस आने के बाद यूनिवर्सिटी पता लगा कि मेरा रैंक 1 है, तो अभी उसके बाद मौका नहीं मिला नहीं घर मौका। जाने। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। थैंक यू। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਨ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਈ ਬਾਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਨਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।